वियोग। जीवन में संयोग अक्सर सुखद होते हैं। ये इंसान के जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मगर वियोग वियोग इंसान को भगवान बना देता है। वियोग हमेशा आपके किरदार के बिखरे हुए पहलुओं को, या यूं कहें आपकी टूटी हुई शख्सियत की कड़ियों को जोड़ने का ऐसा अनूठा संयोग देते हैं जो सब कुछ बदल देता है। और फिर आप वो नहीं रहते जो आप वियोग से पहले तक थे। अब दूसरे इंसान का जन्म हो जाता है और वो इंसान कहीं पीछे छूट जाता है जो वियोग से पहले की परिस्थिति में था। और हम हैं कि जीवन में छोटी छोटी विपत्तियों के आने से घबरा जाते हैं। हम डर जाते हैं कि हमारा मित्र हमें छोड़कर चला गया तो क्या होगा। युवाओं में खासकर हमारा प्रिय या प्रियतम हमें छोड़कर चला जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। हम कैसे जिंदा रहेंगे। हम इसे सब इस वियोग को समझ पाने में विफल साबित हुए हैं। हम सबकी सोच है कि हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, हमारे इष्ट, वो कोई भी जीव वस्तु जगह जो हमें प्रिय है, उससे बिछड़कर हम कैसे जिएंगे। उनसे दूर होकर जीवन में बचेगा ही क्या। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हमसे होती है। अगर हम संभल जाए तो जीवन सार्थक ही नहीं, अमर हो जाता है। हमें सोचते हैं कि हमारे प्रिय से हमारे वियोग के बाद ये संसार खाली खाली सा नजर आएगा। हमारे लिए इस संसार में कुछ नहीं बचेगा। ये संसार शून्य नजर आएगा। हाँ, ये संसार शून्य नजर आएगा। ये शून्य ही तो हमें पहचानना है। मैं हर किसी से कहना चाहूंगा, इस शून्य की तलाश ही तो हमें करनी है। शून्य ही तो जीवन का सार, यही ध्यान है, यही तप है, यही शक्ति है और यही अनुभव देव अनुभव है। जहां कुछ नहीं वहां ये शून्य होता है, जिसकी सीमाएं अनंत है। शून्य वो स्थिति है जिस स्थिति में आपके ऊपर इस लौकिक दुनिया का कोई दबाव नहीं रहता है। इस अवस्था में ही आप उस अविनाशी स्वरूप को पा सकते हैं जिसके आप अंश हैं। हम सब मानते हैं कि हम सब एक शक्ति के अंश हैं। चाहे हमें सनातनी हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप यहूदी हो, हम सबकी उत्पत्ति शून्य से ही हुई है। हमारी रचन ही शून्य से ही हुई है और हमारा अंत, या यूं कहें हमारे अनंत में मिलने की प्रक्रिया भी शून्य पर ही जाकर खत्म हो जाती है। हम सबका शून्य में विलय होना है और वियोग हमें इसी शून्य का एहसास करता है। इस संसार का पूरा इतिहास ऐसे महापुरुषों की सच्ची कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने वियोग के फलस्वरूप अपने व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। और इन्हीं महापुरुषों में किसी को हमने भगवान राम के तौर पर जाना, तो कोई महात्मा बुद्ध के तौर पर पहचाना गया, किसी को हजरत साहब माना गया, तो कोई यीशु के तौर पर विख्यात हो गया और किसी को हम वाहे गुरु के तौर पर पूजने लगे। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें इनकी जीवन में घटित वियोग की घटना से पहले वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो इन्होंने वियोग के बाद कमाई है। अगर अपने पिता दशरथ से, मां कौशल्या से, अयोध्या से, सीता से राम का वियोग ना हुआ होता तो क्या कभी रामायण लिखी जाती? तो क्या कभी कण कण में राम पूजे जाते? नहीं, कदाचित नहीं। वियोग पिता दशरथ, मां कौशल्या से वियोग के बाद राम बन गए और फिर राम श्री राम बनते चले गए। वन में राम का वियोग सीता से हुआ, फिर रावण का वध हुआ और राम दुनिया में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गए। राम ही नहीं, सीता को भी हम क्यों पूछते हैं, उसके पीछे की वजह भी वियोग ही है। अगर वियोग सच में अद्भुत संयोग न होता तो शायद इस दुनिया में आज इस्लाम न होता है। हजरत साहब के जीवन में वियोग न घटित होता तो शायद ही वो एकांत में जाते, तो शायद ही उनको अपनी इष्ट का संदेश प्राप्त होता है, तो शायद ही वो उसके प्रचार प्रसार से इस्लाम की नींव रख पाते और इस्लाम को पुष्ट कर पाते। हजरत साहब ने भी वियोग का सामना किया। अपने अपनों से वियोग के परिणाम स्वरूप वो एक अमर व्यक्तित्व बन गए और दुनिया उनको मानती है, उनकी नेकी को मानती है, उनके संदेश को मानती है। अगर ईसा मसीह, जिन्हें ईसाई धर्म के अनुयायी अपना यीशु मानते हैं, अगर वो अपने अपनों से अलग ना हुए तो सोचिए, क्या सच में आज दुनिया में ईसाई धर्म होता? क्या सच में दुनिया उनको सर्वशक्तिमान मानती? नहीं, हरगिज नहीं। अगर सिद्धार्थ के जीवन में वियोग न घटित होता तो क्या वो कभी राजपाट से बाहर निकलकर महात्मा बुद्ध बन पाते? तो क्या वो बौद्ध धर्म का बीज बो पाते? सोचिए, अगर वियोग न होता तो क्या दुनिया को महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जानने को मिलती? अब आप तर्क करिए या कुतर्क, मगर आप दोनों ही स्थितियों में ये जरूर मानेंगे, वियोग ने ही हमें बुद्ध से मिलाया है। अगर वियोग का साक्षात्कार गुरु नानक देव जी के जीवन से ना होता तो क्या हम उन्हें वाहे गुरु मानते? गुरु नानक देव जी ने अपने अपनों के हितों को छोड़कर पूरा जीवन अपने लोगों, अपने संप्रदाय के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खपा दिया। किस लिए? कहां से मिली उनको ये प्रेरणा? इन सब महापुरुषों ने कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया? कैसे ये सब जो हमारी आपकी तरह हार्ड मांस के पुतले थे,
आज हमारे आराध्य के तौर पर प्रचलित है। कैसे संभव हुआ ये? किसने गढ़ा है ये सच? सोचो, जरा सोचो, बस एक बार सोच कर तो देखो। अपने आप से ऊपर उठकर देखो, इस संसार की माया से परे जाकर देखो। सबका मूल वियोग में ही नजर आएगा, सबका मूल शून्य ही नजर आएगा। वियोग होगा तो यकीन मानो ये अद्भुत संयोग होगा। अगर वियोग तुम्हारे जीवन में घटित हुआ था, या घटित हुआ है, या घटित हो रहा है, या घटित होगा, यकीन मानो तुम्हें नया जीवन मिलने वाला है। ऐसा जीवन जो तुम्हें एक नई पहचान देगा। वियोग तुम्हें वो शख्सियत देगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें तुम्हारे उस अस्तित्व मिलाएगा जिसे तुम इस संसार की माया में खोकर भूल बैठे हो। बैठा लो अपने दिमाग में, वियोग ही नियति है, वियोग ही संयोग है, वियोग ही अद्भुत संयोग है।